हेलो दोस्तों, इंडिया पाम ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडोनेशिया और मलेशिया से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाम ऑयल कल्टीवेशन करके हम इंडिया का जो सेल्फ रिलायंट मूवमेंट है यानी आत्मनिर्भर भारत है, उस मूवमेंट में पाम ऑयल का कितना कंट्रीब्यूशन है, उस चीज़ का बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं और यूपीएससी से रिलेटेड ऐसी सभी वीडियोस अपने चैनल पर चाहते हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ये वीडियो बेस्ड है फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, मोदीज आत्मनिर्भर भारत, हाउ पाम ऑयल कल्टीवेशन कैन मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन। तो देखिए, ये आप लोगों के सामने जो पिक्चर है, ये पाम ऑयल जिस चीज़ से बनता है वो फ्रूट्स हैं, यानी उन फ्रूट्स को रिफाइन किया जाता है, उसके बाद निकलता है पाम ऑयल। और पाम ऑयल जो होता है वो एक प्रकार का ईडेबल वेजिटेबल ऑयल है। देखिए, ईडेबल वेजिटेबल ऑयल्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे मूंगफली का तेल, सरसों का तेल और आपका कोकोनट ऑयल। इस तरीके के काफ़ी सारे ईडेबल ऑयल्स होते हैं। और देखिए, हमने समझा कि पाम ऑयल एक ईडेबल ऑयल है, इसलिए पाम ऑयल का यूज़ बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों में होता है। जैसे कि आपको बिस्किट बनाने में जो ओरियो का बिस्किट आता है उसके अंदर पाम ऑयल का यूज़ होता है, पीनट बटर के अंदर भी पाम ऑयल का यूज़ होता है। तो इस तरीके से पाम ऑयल के बहुत सारे यूजेस हैं और इसीलिए, और पाम ऑयल काफ़ी सस्ता होता है मार्केट में अदर ऑयल्स की अपेक्षा, इसीलिए हम पाम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम इंडोनेशिया और मलेशिया। और आप जैसा कि ये ग्राफ देखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ये ग्राफ है और इसके अंदर साफ दिख रहा है कि इंडोनेशिया और मलेशिया दो कंट्री ऐसी हैं जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं रॉ मटेरियल के रूप में पाम ऑयल की। तो इसीलिए ये दोनों कंट्रियां एक्सपोर्ट करती हैं और जब ये इन कंट्रियों से इंडिया इंपोर्ट करता है तो हम लोगों को काफ़ी सारा फॉरेक्स रिजर्व ट्रांसफ़र करना होता है इन दोनों कंट्रीज़ के अकाउंट में। देखिए, फॉरेक्स रिजर्व के अंदर बहुत सारी करेंसीज आती हैं, यानी जब दो कंट्रीज़ इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करती हैं तो उनको एक एक्सचेंज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग करेंसी की ज़रूरत होती है, जो कि अभी है यूएसडी। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए जब हम पाम ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो हम देखते हैं कि पाम ऑयल को उगाने के लिए, यानी पाम ऑयल के प्रोडक्शन के लिए जगह बहुत थोड़ी चाहिए और बहुत थोड़ी सी जगह में पाम ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम अदर कोई ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और उसके लिए अगर हम ज़मीन लेते हैं 15.8 मिलियन हेक्टेयर, तो 15.80 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन में सिर्फ और सिर्फ जो अदर ऑयल होगा वो होगा 4 मिलियन मैट्रिक टन। जबकि अगर हम पाम ऑयल को सिर्फ 1 मिलियन हेक्टेयर में उगाते हैं तो 1 मिलियन हेक्टेयर में हम लोगों को मिलेगा 4 मिलियन मीट्रिक टन पाम ऑयल। तो देखिए, पोटेंशियल एरियाज हमारे पास क्या क्या हैं। तो अभी के जो स्टैटिक्स के हिसाब से जो इंडिया के अंदर हम लोग जितने एरिया में पाम ऑयल उगाते हैं वो है लगभग 3.3 लाख हेक्टेयर। तो अभी ये 1 मिलियन भी नहीं है, आप समझ सकते हैं। जबकि हमारे पास पोटेंशियल जो हमने आइडेंटिफाई किया है एरिया, वो लगभग है 19.3 लाख हेक्टेयर, यानी अप्रॉक्स 2 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास। और ये सारा एरिया हमको मिलेगा, कुछ एरिया मिलेगा हमको कोस्टल स्टेट्स के अंदर और बाकी मिलेगा हमको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर। तो जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, ओडिशा एंड तमिलनाडु, उसके साथ में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, इन सारे स्टेट्स में जो हमने एरिया आइडेंटिफाई किया है वो लगभग 19.3 हेक्टेयर तक होना चाहिए, जो कि अभी हम उसमें से केवल 3.3 लाख हेक्टेयर ज़मीन को बो रहे हैं फॉर पाम ऑयल। और अब अगर हमें पोटेंशियल एरियाज़ में पाम ऑयल की खेती करवानी है और हमारे पास रिफाइनरी है जिससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व में काफ़ी बचत होगी, तो हमको वे फॉरवर्ड हमारे पास क्या है, जो कि हमारे आत्मनिर्भर भारत जो हमने अभियान चलाया है उसके अंदर हम लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो देखिए, सबसे पहला तो ये है कि आपको पता ही होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर ज़्यादातर चाय की खेती होती है। तो हमको लगभग 3 साल के लिए जो पोटेंशियल लॉस होगा, यानी जो लोग चाय की खेती को छोड़कर पाम ऑयल की खेती में जो किसान आएंगे, उन किसानों को जो वो चाय की खेती करते हुए जितने पैसे कमाते थे, अगर उससे कम वो पाम ऑयल की खेती करते वक्त कमाएंगे तो शुरू के 3 सालों में उस नुकसान की भरपाई सरकार करे और साथ में उसको इंसेंटिवाइज भी करे। देखिए, इंसेंटिवाइज का मतलब है कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो उनको उसके लिए पुरस्कृत किया जाए, उसके रूप में उनको कुछ राशि दी जाए। अच्छा, दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि जो किसानों को सिंचाई के या बीज के या और भी उपकरण होते हैं खेती करने के लिए, उनके लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, उनके उसमें कुछ ना कुछ सब्सिडी देनी चाहिए उन इंस्ट्रूमेंट को खरीदते वक्त। तो इस तरीके से हम पाम ऑयल को
अपनी कंट्री में प्रोड्यूस भी करेंगे, रिफाइन भी करेंगे और उनका कंजम्पशन तो हम लोग कर ही रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, थैंक यू सो मच।